Student, now we will discuss heating effect of electric current. What is heating effect of electric current? एक कंडक्टर ले लिया, मान लो हमने कोई कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है एल लेंथ का। इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो कर रहा होता है? चार्जेस की फ्लो की वजह से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं इन दिस डायरेक्शन, तो चार्ज की डायरेक्शन क्या होगी हमारे पास? इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के थ्रू मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को स्ट्राइक कर रहे होते हैं, इनमें बहुत सारे कोलिजन्स होते हैं, तो उन कोलिजन्स की वजह से कुछ एनर्जी का डिसिपेशन होता है, मतलब कोई एनर्जी रिलीज होती है। और वो एनर्जी रिलीज क्यों होती है? क्योंकि इनमें कुछ कोलिजन हो रहा है, तो इनकी एनर्जी जो है ट्रांसफर होती है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन टू सेकेंड इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से ये इनको धक्का देते रहते हैं और जो कि इस एंड तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो इस एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन में इनकी कुछ एनर्जी रिलीज हो जाती है एज ए फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, तो इसी को हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इसको जनरली बोला जाए इन लोकल लैंग्वेज तो हम कह सकते हैं जब किसी कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो कर रहा होता है तो उसमें क्या होता है, वो कंडक्टर कुछ टाइम बाद गर्म हो जाता है। जैसे चार्जिंग लगा लो, जैसे आप फोन का चार्ज कर रहे होते हो, जैसे चार्जिंग पॉइंट है, अगर किसी हम फोन को चार्ज कर रहे हैं तो उसकी केबल होता है, जो उसका अडेप्टर होता है, कुछ लॉन्ग टाइम तक उसकी चार्जिंग चल रही होती है तो उसमें क्या होता है, वो अडेप्टर गर्म हो जाता है। ठीक है, और ऐसे कोई भी कंडक्टर लगा लो, किसी भी वायर में से अगर कोई करंट फ्लो कर रहा है तो वो वायर गर्म हो जाती है। इसी को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। और इसको डिफाइन कैसे करेंगे हम हीटिंग इफेक्ट को? If an electric circuit is purely resistive, ठीक है, if an electric circuit is purely resistive, the source of energy continually get dissipated entirely. ठीक है, the source of energy, जैसे कि इसमें एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है, और ये हमारा सोर्स हो गया। ठीक, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये हमारा सोर्स हो गया। ठीक है, ये रेजिस्टेंस प्योरली रेजिस्टिव है, मतलब कि इसमें सिर्फ एक रजिस्टर है जिसके थ्रू हमारी पावर मतलब कंजप्शन हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में ये कंज्यूम करता रहेगा और कुछ एनर्जी की फॉर्म में रिलीज भी करता रहेगा, कुछ एनर्जी रिलीज भी करता रहेगा। तो इसी को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और ये हीटिंग इफेक्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है? जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम कंसीडर करते हैं हीट एनर्जी। ठीक है, और ये हीट एनर्जी कैसे कैलकुलेट कर जाएगी कि पावर इनटू टाइम, जितनी उस सर्किट की पावर होती है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे टाइम से, मतलब कितने टाइम तक कितनी पावर कंज्यूम हुई है उसी के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट कर सकते हैं हीट डिसिपेटेड फ्रॉम द सर्किट। ठीक है, तो पावर निकालने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? मान लिया कि हमारा क्या है, पावर कैसे कैलकुलेट की जाती है? एक कोई चार्ज है, कुल क्यू चार्ज, ठीक है, इसको किसी टाइम तक मूव कराया जाता है, टी टाइम तक, तो ये हमारा क्या शो करता है? करंट। ठीक है, क्यू बाई टी हमारा क्या शो करता है? करंट। और नेक्स्ट क्या है कि वर्क डन इन टेकिंग अ चार्ज। वर्क डन क्या होता है? वर्क डन इज टेकिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इसमें क्या होता है बेसिकली, तो क्या है, वर्क डन, चार्ज का मूवमेंट हो रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो जो वर्क डन किया जाता है उसी को हम एनर्जी की फॉर्म में कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो जो वर्क डन होता है वो किसके थ्रू किया जाता है? सप्लाई वोल्टेज के V इंटू क्यू। ठीक है, जो हमने पोटेंशियल में पढ़ा था, पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क डन डिवाइडेड बाई क्यू। ठीक है, उसी के बिहाफ पे हमारा निकला W इक्वल्स टू V इंटू क्यू। ठीक है, अब पावर क्या होती है? पावर होती है वर्क डन अपॉन टाइम, V क्यू डिवाइडेड बाय T। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं V इंटू I, क्योंकि Q बाई T हमारे किसकी फॉर्म में होता है? करंट की फॉर्म में। तो पावर हमारे पास आ गई है VI, और हमारे पास हीटिंग एनर्जी कितनी आ जाएगी? P इंटू टी, विच इज इक्वल्स टू VIT। और यही जो एनर्जी होती है वो हीट की फॉर्म में रिलीज होती है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं हीट इक्वल्स टू VI इंटू टी। ये क्या है हमारा? पोटेंशियल, ये करंट, और ये टाइम। ठीक है, ये फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स आएंगे, इसमें डेरिवेशन नहीं आएगा आपका। इंपॉर्टेंट है आपके फॉर्मूला, 3 फॉर्मूले बना सकते हैं हम हीटिंग इफेक्ट का। ये वाला फॉर्मूला ओम्स लॉ यूज करके, ओम्स लॉ यूज करेंगे तो हमारे पास हीटिंग इफेक्ट का क्या फॉर्मूला आ सकता है? V की जगह पे हम V इक्वल्स टू IR पुट करेंगे। ठीक है, तो H इक्वल्स टू IR इंटू I इंटू टी। ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा? I स्क्वायर RT। एक फॉर्मूला ये वाले हमारे पास
मिल गया है। ठीक है, एक लास्ट है, अगर हम आई की जगह पे वैल्यू पुट करते हैं V डिवाइडेड बाई R, तो हमारी हीट की फॉर्म क्या बनेगी, V बाई R इंटू टी, विच इज इक्वल्स टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R इंटू टी। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास 3 फॉर्मूला हैं हीट को कैलकुलेट करने के। आप किसी भी फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हो, जो भी आपके क्वेश्चन में दिया हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग आप यूज करोगे कि हमें कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करना है। थर्ड क्या है आपका, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। नेक्स्ट आपका क्या है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। सेम ही है हमारा, इसमें जूल्स ने डायरेक्टली आपको बता दिया है कि जो हमारा हीट एनर्जी होती है, हीट प्रोड्यूस्ड बाय अ रजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट produced by a resistor is directly proportional to square of the current flowing through that circuit. That means कि current के directly proportional होगी। First तो ये बताया। Second is according to this law, heat produced by electric circuit is directly proportional to resistance of that circuit. ठीक है, third क्या है कि heat produced by a circuit is directly proportional to time to which the current flowing time for which the charge flowing through the circuit, कितने टाइम के लिए हमारा चार्ज फ्लो कर रहा है उस टाइम पर डिपेंड करती है, कितना उस सर्किट का रेजिस्टेंस होता है इस चीज पर डिपेंड करती है, और स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट। ठीक है, इन पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास हीट एनर्जी क्या आएगी, I स्क्वायर RT। यही हमारा जूल्स हीटिंग इफेक्ट होता है, I स्क्वायर RT। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, जूल्स हीटिंग इफेक्ट। इसके बाद आपका एक छोटा सा टॉपिक बचता है पावर ऑफ अ सर्किट। ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।